यूपी के फतेहपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय की बिल्डिंग को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। सपा कार्यालय के निर्माणाधीन बिल्डिंग को एक महिला ने खुद की जमीन में बने होने का दावा करते हुए कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर घुसकर आत्महत्या कर लेगी। शिकायतकर्ता दंपति ने मुख्यमंत्री योगी से हाथ जोड़कर गुहार लगाई। मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेज करके इंसाफ मांगा। फतेहपुर जिले के शादीपुर स्थित ब्रिज के नीचे बने सपा कार्यालय की जमीन को उमा देवी ने खुद की जमीन होने का दावा किया। उमा देवी ने बताया कि उसके ससुर ने इस जमीन को खरीदा था उसके नाम और वो लोग महाराष्ट्र व्यापार के लिए चले गए। जब वो लोगों ने पेपर देखकर अपनी जमीन की खोज कर नगर पालिका को दाखिल खारिज के पेपर को लेकर आज मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजकर लेखपाल पर सफाइयों से मिले होने और घर बैठे फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया। चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि उसके पिता ने 3/8/1999 में जमीन की रजिस्ट्री मलिक मोहम्मद पुत्र अब्दुल निवासी जोशियाना को की थी। पीड़ित दंपति ने कहा कि अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय खुला देख वहीं आत्महत्या कर लेंगे। या तो आज के रेट का मुझको पैसा चाहिए, नहीं मैं अपने आप को वहीं पेट्रोल डाल के कार्यालय में जा करके अंदर घुस के सुसाइड कर दूंगा। अब मेरा जिलाधिकारी साहब से भी मैंने एप्लीकेशन दिया, एडीएम साहब के यहाँ दिया, मेरी कहीं कोई सुनाई नहीं होती। यदि अगर नहीं होती है तो मैं सुसाइड कर लूंगा अपने आप को। कितने सालों से कब्जा है ये जमीन? ये हो गया इनको करीब 25 साल हो गए। हम यहाँ रहते रहे, हमको कोई जानकारी नहीं थी। बगल में जो जमीन पड़ी हम तो समझते थे कि यही हमारा प्लाट है। जब उसमें बनवाने लगे तो इन्होंने रोक लगाया, तब ये हम इस बात का खुलासा हुआ कि ये प्लाट आपका नहीं है, ये हमारा है, आपका प्लाट यहाँ है। मानते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में सरकारी जमीनों पे और लोगों की जमीनों पे कब्जा किया गया। जबरदस्ती गुंडा के बल से इनकी सरकार थी, इन्होंने जो है जबरदस्ती बनवा लिया हमारी जमीन। हमारे इन्हीं की सरकार थी 2007 में 2005 से लेकर के, लेकिन मेरा बैनामा 1999 का था। इन्होंने गुंडागर्दी के दम से जो है मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? जमीन किसके नाम? मेरे मिसेज के नाम है उमा देवी। समाजवादी पार्टी वाले क्या बता रहे हैं किसके नाम पे जमीन? ये डॉक्यूमेंट हमको नहीं दिखाए, लेखपाल को दिखाए, किससे बैनामा कराया, क्या किए हैं। वहाँ 25-50 जमीन शेष बची है, इन्होंने 40-50 का बैनामा कराया, किससे कराया, कौन किया, यही बात तो खुल करके सामने आना चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, इनके साथ से देखे जाए और हमारे साथ से देखे जाए। हमारे भी देखे बैनामा है वो हमारे साथ से देखे जाए और उनके भी साथ से देखे जाए। वो समाजवादी पार्टी कार्यालय जो बना हुआ है वो अपनी जमीन को ना छोड़ दीजिए। ये हमारा 2005 का बैनामा है, 9/5/2000 का। समाजवादी पार्टी अपनी भूमि पे बना हुआ है। अगर उसका है तो न्यायालय जाके देख ले, चैलेंज करेगी उसका है कि हमारा है, बोले अपने आप से उसका दूध पानी का पानी हो जाए। तो उमा देवी का ये कहना है कि उसका वर्ष 1999 का बैनामा है। हमारा बाद का है, 2000 का है, मई 2000। तो हमारा तो बाद में उसका पहले का है, तो हमारा तो बाद का बैनामा है ना। बैनामा बाद वाला मान होता है कि पहले वाला मान? तो बाद वाला मान्य होगा, तो बाद वाला 1999 का उसका मान्य। कोर्ट का विषय है। एक दिन और उसने प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें लेखपाल वगैरह सब नाप गए हैं, उसका कहीं कुछ है ही नहीं। बाटा संख्या 2 और बाटा संख्या 1 केवल बेईमानी करना चाहती है, बेईमानी की उसकी नीयत। अभी अपना मकान में बेईमानी कर दिया उसने, बड़ा मुश्किल में उस प्रार्थी ने लोन लेकर उस मकान को खाली करा पड़ा। उसके पास इतना काम है। तो उसके लगाए गए आरोपों किस तरीके से असत्य है, उधर कोर्ट पता चल जाएगा कि उसका आगे हमारा है, तो कोर्ट तय करेगा ना। प्लाट को तो कोर्ट तय करेगा, सिविल कोर्ट तय करेगा कि उसका आगे हमारा है। ठीक। जमीन का मामला है, आपके नाम पे ज़मीन है, उस पर किसी संगठन के द्वारा कब्जा किया गया है और उस पर निर्माण भी कर लिया गया है। हाँ जी। क्या है पूरा मामला? मानिए कि हमको हमारी जमीन चाहिए, हमारे पास बैनामा है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है हमारे पास, पर मगर दे नहीं रहे, हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। और हमारे लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई है नहीं है। आदमी मेरा बीमार रहता है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाला है नहीं है। तो हमको हमारी जमीन चाहिए, मुझे बच्चे की शादी भी करना है। लेखपाल आते हैं, वो मेरी रिपोर्ट कुछ नहीं लगाते हैं, वो भी उल्टा सुल्टा अपनी मनमानी लगाते हैं। कोई सुनाई नहीं हमारी हो रही है। मैंने सोइन डीएम साहब के पास गई हूँ, अपनी एप्लीकेशन वहाँ दी हूँ। उन्होंने इतना कहा कि ठीक है हम आपकी जांच करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं। 2-3 महीने हो गए हमने एप्लीकेशन दिए, अभी तक आज तक आए नहीं कोई जांच करवाने। कितने सालों से भटक रही हैं? हम 3-4 साल हो गए हमको ऐसे परेशान हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं, परेशान। में आपने बैनामा करवाया था? 1999 में हुआ है बैनामा। मेरे ससुर जी ने मेरे बैनामा करवाए थे और हम लोग रत्नागिरी में रहते
थे। हम रत्नागिरी के सारे सबूत हैं, मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट है, सबूत है वहाँ का। अगर चाहिए तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। मतलब परदेश कमाने गए तब तक हाँ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिए हैं यहाँ। तो ऐसे सर थोड़ी होता है कि किसी की जमीन तो कितने दिन तक पड़ी रहती है, तो ये थोड़ी कि कोई कब्जा कर ले। अब इन्होंने अपनी छोड़ दी है, हमारी सारी कब्जा कर लिए हैं। अगर नहीं मुक्त होता है तो आप क्या करेंगे? और हमारे जान मान को खतरा भी है, हम इनसे डर भी रहे हैं, बगल में हम रहते भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आदमी हमारा बीमार रहता, कोई हमारा लड़ने वाला नहीं है। आप लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं, अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो आगे क्या करेंगे इस पर? हम अपने आप को अपने आप को मैं उसी प्लाट में, वही कार्यालय में मैं जान दे दूँ, वहीं मर जाऊंगी। अगर कार्यालय जिस दिन में पा गई खुला, वहीं जाके मैं जान दे दूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा देवी है। कि समाजवादी पार्टी कार्यालय जिसमें बना हुआ है वो जमीन आपकी है? हाँ, 1999 में हमारा बैनामा था, हमारे पिताजी ने करवाया था। हम लोग यहाँ नहीं रहते। 1990 से रत्नागिरी महाराष्ट्र में अपना मैं परिवार सहित व्यवसाय करते थे। जब पिताजी हमारे 2007 में एक्सपायर हो गए, हमें कोई जानकारी नहीं था कि पिताजी ने कभी यहाँ प्लाट है। और जो है उसके बाद में जब हमें किसान भाई की आवश्यकता पड़ी तो हम गांव गए। गांव हमारा खागा है, खागा के पास टिकारी, तो उनके अलमारी में ये बैनामा मिला। तब बैनामा जब हमको मिला तो उस पीरियड से हमने जो है उसकी पैरवी करना चालू किए। तो सफा कार्यालय के बगल में जैसे एक प्लाट अभी 25 या 50 जो भी है, मान लो 25-50 पड़ा हुआ है, तो हमारे संज्ञान में था कि ये हमारा प्लाट है। तो जब हमने सन 2000 में हमारे पिताजी ने असेसमेंट नगर पालिका से करवा लिया था, किसी कारणवश उसकी नकल नहीं मिली, इसकी वजह से कार पेंडिंग में पड़ा था। जब हमने इसको बनवाने का जो प्रयास किए तो हमने वहाँ नगर पालिका में जांच किए कि हमारे इस प्लाट के दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ। तब फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि सन 2018 के पहले का जो भी मैटर है रिजेक्ट हो गया, अब आपको नए सीरियल से करवाना पड़ेगा। तो हमने उसकी दाखिल खारिज करवाने के बाद में जब उस पर नींव भरवाने जा रहे थे तो सुरेंद्र यादव ने आकर के हमको रोक लगाया। सफा कार्यालय के अध्यक्ष जी हैं, तो हमारे जहाँ पे हमारा प्लाट है, हमारे प्लाट में कार्यालय बन चुका है और इन्होंने जो है 40-50 का बैनामा करवाया। किससे करवाया ये हमें जानकारी नहीं, ना कोई हमें पेपर दिखाए गए। नेकपाल भी आया तो वो बदतमीजी से बात करता है, ना हमारे कोई कागज़ देखा, ना हमसे कोई बात किया। सफा कार्यालय के अंदर जा कर के जैसा भी उन्होंने सुरेंद्र यादव जी ने अध्यक्ष जी कहा वैसे उसने रिपोर्ट लगा दी और जो है अपने मन मर्जी का दोबारा फिर हमने GR डाले। अभी 10 तारीख को 10/10 को मेरे पास नेकपाल ने फ़ोन किया कि आपकी एप्लीकेशन आई, आपका प्लाट कहाँ? तो मैंने कहा वही कार्यालय वाला मैटर है। मौके में ना आए कानों को, ना नेकपाल, ना उसकी कोई नाप हुई, ना कुछ। घर बैठे उसने रिपोर्ट लगा दिया, फीडबैक डेट के हिसाब से जो है उसने रिपोर्ट लगा दिया। कहाँ आपने अभी तक शिकायत? हमने जिला अधिकारी साहब के यहाँ दिए, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, जिला सेक्रेटरी साहब के यहाँ दिए, प्रयागराज कमिश्नर साहब के यहाँ हमने रजिस्ट्री किए और यहाँ सब जगह हमने गए। हमारी कहीं कोई सुनाई नहीं होती है। और यदि अगर मेरी ज़मीन का पैसा नहीं मिलता तो मैं अपने आप को वहाँ कार्यालय के अंदर घुस करके पेट्रोल जला करके स्वयं को ख़त्म कर दूँगा। मुझको आज के डेट का पैसा चाहिए नहीं, मुझको मेरी ज़मीन चाहिए, चाहे ज़मीन दें चाहे पैसा दें। यदि अगर नहीं देते मेरा हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि मुझे न्याय चाहिए। मैं दर दर भटक रहा हूँ, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अकेले वृद्ध अवस्था, मैं बीमार रहता आए दिन, मुझे न्याय चाहिए। कितने साल से आप भटक रहे हैं? मैं भटक तो मान लो अभी फ़िलहाल मान लो 1 साल हो गया, कहीं कोई न्याय नहीं मिलता। अभी तक हमें जानकारी नहीं हुई। जब जानकारी हुई तब हम इस चीज़ की पैरवी किए कि हमारा प्लाट तो एक और है, हमारे घर के बगल में पड़ा भी हुआ है। ये हमारा 1999 का बैनामा मैंने स्वतः सन 2000 में उसी के जस्ट बगल में मैंने खुद अपना बैनामा करवाया, जिसमें मेरा मकान बना हुआ, मैं उसी जगह रहता हूँ। जब बैनामा ये गांव में रखा था, जब पिताजी ने जो करवाया था, जब मिला उस समय से मैं इसकी पैरवी करना चालू किया। तब हम लोग समझते थे कि यही हमारा प्लाट। जब उसमें नींव भरवाने का कार्य चालू किए तो सुरेंद्र यादव जी जिला अध्यक्ष मना कर दिया हमको। किसका नाम पे प्लाट दर्ज है? ये प्लाट मेरे पत्नी श्रीमती उमा देवी के नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश दुबे।